नमस्कार दोस्तों। आज हमारी MIS की 5th क्लास है जिसमें हम सेल्स रिपोर्ट डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे। ठीक है। हमने सेल्स रिपोर्ट को लास्ट क्लास में बनाना सीखा था। ठीक है, जो कि हमारी MIS की 4th क्लास थी। ठीक है। यदि आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले उस क्लास को देखें, क्योंकि 5th क्लास उसी क्लास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप देख चुके हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये हमारा लास्ट क्लास का ही आ, मापक लिखे हुए हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी रिपोर्ट्स हम बना सेल्स रिपोर्ट में क्या क्या चीजें हमारी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती हैं। ठीक है, ये हमारा डेटा है जिसके आधार पर हमने सेल्स रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट्स की कौन कौन सी रिपोर्ट्स हमने तैयार की हैं। हमने सेल्स रिपोर्ट तैयार में रीजन के आधार पर की है, प्रोडक्ट के आधार पर की है, कस्टमर टाइप के आधार पर की है, पेमेंट मेथड के आधार पर की है, सेल्स मैन के आधार पर की है। ठीक है, ये हमारी रिपोर्ट्स बनी हुई हैं। ठीक है, ये हमारी पहली रिपोर्ट है जो कि रीजन वाइज है। ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट है हमारी जो है कस्टमर टाइप है। ये हमारी जो है समरी रिपोर्ट बनी है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट के आधार पे सेल्स रिपोर्ट निकाली है, प्रोडक्ट बेस पे। ये हमारे सेल्समैन के आधार पे है, और ये हमारी पेमेंट मेथड के आधार पे। ठीक है। तो ये तो हमने रिपोर्ट बनाई थी जो कि लास्ट क्लास में हमने बनाई है। अब हम चाहते हैं कि इस क्लास का जो हमने पर्पस ये है कि ये तो रिपोर्ट बन चुकी है, पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसको ग्राफिकल व्यू दें। यानी कि हम क्या करना चाहते हैं, इसके डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। हमें इस तरीके से रिपोर्ट बना जा करके हमें सीधा सीधा एक व्यू के आधार पे जो है मुझे डेटा दिखाई दे जाए। तो इसके लिए मैंने एक आपको समझाने के लिए पहले से डैशबोर्ड बनाया हुआ है। ये एक डैशबोर्ड है और इसी डैशबोर्ड का हम रेप्लिका करेंगे। मैं इस डैशबोर्ड को एक बार आपको दिखा देता हूं। मैंने फर्स्ट जो ग्राफ लिया हुआ है, इस ग्राफ में ले रहा हूँ क्वांटिटी। किसकी क्वांटिटी ले रहा हूं मैं? प्रोडक्ट की, कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा कौन सा प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है। दूसरा मेरा ग्राफ है, यह है शिपिंग कॉस्ट। मैं चाहता हूं कि किस रीजन में मेरी कितनी शिपिंग कॉस्ट लगी है। ठीक, कितना पैसा मेरा जो है खर्च हुआ है शिपिंग में। मैं मेरा नेक्स्ट इसके बाद जो ग्राफ है, ये है पेमेंट मेथड रिवेन्यू। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि मेरा पता लगे कि किस पेमेंट के जरिए, किस पेमेंट मेथड के जरिए मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मुझे ऑनलाइन पैसा कितना मिला है, कैश कितना मिला है, गिफ्ट कार्ड से कितना मिला है, क्रेडिट कार्ड से कितना मिला है, डेबिट कार्ड से कितना मिला है। सबसे ज्यादा पैसा मुझे किससे मिला है? ऑनलाइन से मिला है। अगर हम देखते हैं तो हमारे इसमें से सबसे ज्यादा पैसा किसका मिला है? ऑनलाइन से सबसे ज्यादा पैसा मिला है। ठीक है, ये है हमारा क्या? सेल्समैन रेवेन्यू। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो है किस सेल्समैन ने हमारा कितना पैसा जनरेट किया है, यानी कितने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं जिससे कि वो है सबसे ज्यादा जो है उसने प्रोडक्ट बनाए करके जो है बेच करके सबसे ज्यादा पैसा जनरेट किया हुआ है। ठीक है। तो हम जो है इसको बनाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक नया सीट लिया हुआ है। ठीक है, जो कि डैशबोर्ड 2 के नाम से। मैं इसको यहाँ से पूरा डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको फिर से दोबारा से दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया। सबसे पहले मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एरिया की। मैं एरिया अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और इसको हम कम ज्यादा भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के आधार पे। ठीक है, मैं फिलहाल यहाँ तक जो है एरिया ले रहा हूँ, और मैं यहाँ तक जाता हूँ 30 तक जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मुझे आवश्यकता होती है तो मैं इसको जो है फिर से बढ़ा लूंगा या कम कर लूंगा। ठीक है, चलिए। मैंने यहाँ पे कलर ले लिया। हम इसमें बॉक्स लेकर के भी कर सकते हैं, वो हम आगे के तरीके में देखेंगे। फिलहाल हम जो है इसका रिप्लिका करते हैं। नेक्स्ट है मेरा डैशबोर्ड में हम जाते हैं। यहाँ पे मेरा पहला क्या है? पहला है ग्राफ किस चीज के लिए? क्वांटिटी के लिए। ठीक है, और किसकी क्वांटिटी चाहिए? प्रोडक्ट की। तो मैं सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट में जाऊंगा। मैं यहाँ देखूंगा मेरा सेल्स रिपोर्ट प्रोडक्ट बेस पे कहाँ पे है? ये है। यहाँ पे मेरे लैपटॉप वगैरह यानी कि सारे की प्रोडक्ट की लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ मेरा कितना है? क्वांटिटी। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको जाऊंगा और इसको सिलेक्ट करूंगा। मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट किया। टोटल को मैं नहीं लेता हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लैपटॉप और जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो सिर्फ उन्हीं का सेल्स क्वांटिटी लेना चाहता हूं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास दो तरीके हैं कि मैं पाई चार्ट में अगर मैंने बनाना है तो मैं या तो डायरेक्ट पाई से जाऊं। ठीक है, अगर यहाँ से नहीं करना है तो यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट होते हैं, आप रिकमेंडेड चार्ट के आधार पे भी ले सकते हैं। ये यहाँ पे आपको बताया जो है यहाँ पे कौन कौन से चार्ट ले सकते हैं। तो मैं लेना चाहता हूँ कौन सा वाला? पाई चार्ट। तो मैं पाई चार्ट पे जाता हूँ, मैं ओके करता हूँ। ठीक है, मैं ओके किया। इसको मैं कट करूंगा। ठीक है, कट करके मैं कहाँ ले जाऊंगा? इस वाली जगह पे।
डैशबोर्ड में। पहले हम सारे के सारे ग्राफ जो है लेके आते हैं, बाद में इसके बाद हम उसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जाते हैं। अगला क्या है मेरा, शिपिंग कॉस्ट। ठीक है, शिपिंग कॉस्ट किसके आधार पे, रीजन वाइज। मैं देखता हूँ रीजन वाइज कहाँ पे मेरा रिपोर्ट्स, ये मेरी रीजन की रिपोर्ट है। ये क्या चाह रहा है कि ईस्ट में कितना कॉस्ट लगा, और साउथ में कितना कॉस्ट लगा, नॉर्थ में कितना कॉस्ट लगा, खर्च कितना हुआ। ठीक है, इसकी रिपोर्ट बनाना चाहता है, तो मैं यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करूंगा और साथ ही साथ मैं कंट्रोल के साथ दबा करके कॉस्ट को भी सिलेक्ट कर लूंगा। मैंने इनको सिलेक्ट किया। अब मैंने यहाँ पे कौन सा ग्राफ लिया हुआ है, मैंने लिया हुआ है यहाँ पे कॉलम चार्ट। तो मैं जाऊंगा यहाँ पे रिकमेंड पे जाऊंगा सिंपल सा, और फिर से कॉलम चार्ट ले लूंगा। ये मेरा कॉलम चार्ट, मैंने अपना कॉलम चार्ट ले लिया। मैं इसको भी कट करता हूँ और डैशबोर्ड 2 में ले जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं इसको जो है रख लेता हूँ। ठीक है, बाद में हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा ग्राफ कौन सा है, नेक्स्ट ग्राफ है मेरा रेवेन्यू। किसके आधार पे चेक करना है मुझे, पेमेंट मेथड के आधार पे। मैं देखना चाहता हूँ मेरा कहाँ है, ये मेरा पेमेंट मेथड है और ये मेरी क्या है, रेवेन्यू। मैं जाऊंगा इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के साथ ही जो है मैं कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट करूंगा। अब मैंने दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, मैं जाता हूँ इंसर्ट में और यहाँ मुझे रिकमेंड चार्ट पे जाऊंगा। ये मेरा चार्ट है जो कि मैंने इसको लिया हुआ है, मैं इसको ओके कर लेता हूँ। इसको कट करता हूँ और कहाँ पे जाके डैशबोर्ड 2 में जाके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको यहाँ रख देता हूँ फिलहाल। ठीक, नेक्स्ट मेरा क्या है ग्राफ, मेरा जो है ये वाला चार्ट है जिसमें सेल्समैन रेवेन्यू निकाल रहा हूँ। मैं जाता हूँ सिंपल सा, मेरा सेल्समैन का ये है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मेरा ये रेवेन्यू है, मैं कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको जो है इंसर्ट में जाकर के क्या करूंगा, रिकमेंडेड चार्ट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे अपना चार्ट जो है ले लूंगा। मैंने क्लस्टर बार चार्ट जो है ले लिया। अब मैं इसको कट करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तो था हमारा ग्राफ। अब इसकी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं ग्राफ की। ठीक है, मैं सिंपल सा आता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे डिजाइन मिलते हैं आपको अलग अलग प्रकार के। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, मुझे इस तरीके से लेना है परसेंटेज के आधार पे, या मुझे इस तरीके से दिखाना है, या मुझे कुछ और वैल्यू के आधार पे लेनी है। ठीक है, मैं इस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है, मैं तो मैं इसके हिसाब से दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे इस तरीके का चार्ट दिखाना है। ठीक है, बट मैं परसेंटेज की जगह क्या चाहता हूँ, मेरे पास वैल्यू आए। तो मैं क्या चाहता हूँ, फॉर्मेट की जो ऑलरेडी मैं सीरीज आपको एक्सेल में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप उस पहले उसको जा करके वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं। मैं इसके जाऊँगा और ये मुझसे पूछेगा कि मैं इसको क्या दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सीरीज पे जाता हूँ, एक सेकेंड, ये आया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये अभी मुझे दिखा रहा है लेबल ऑप्शंस। लेबल ऑप्शन में क्या है, कैटेगरी नेम परसेंटेज, बट मैं परसेंटेज नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूँ, वैल्यू। तो मैं जैसे इस पे जाऊंगा तो ये मुझे वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, चलिए मैं इसको जो है ऐसे छोड़ देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट मैं इस पे आता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मुझे इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे भी जाता हूँ, इस लाइंस को भी डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या जाता हूँ, ऐड लेबल को शो कर देता हूँ। मेरा जो है लेबल्स यहाँ पे शो करने लगे। यहाँ पे मुझे इसका जो है चार्ट का नाम बदल देते हैं। ठीक है, ये क्या है मेरा पेमेंट मेथड, मैं यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, पेमेंट मेथड रिवेन्यू। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, सेल्समैन रेवेन्यू, मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, सेल्समैन रेवेन्यू। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि इसके अकॉर्डिंग मुझे अपना जो है क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब मैं इसमें से थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ शेडो। ठीक है, इसमें शेडो ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ये वाला शेडो ले लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी ये वाला शेडो ले लेता हूँ। मैं सभी में एक ही शेडो दिखा देते हैं। ठीक है, ये लिया मैंने, इसमें भी ये वाला शेडो लिया, सेम शेडो हम सभी में ले लेते हैं। ठीक, मैं यहाँ से ये लाइन भी हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, डेटा लेवल। ठीक है, अब ये यहाँ से मैं बताएगा कितना है। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे थोड़ी रिक्वायरमेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको जो है मैं और कलर फिल कर देता हूँ यहाँ तक, और सेम चीज मैं नीचे भी कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ तक इसको जो है फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको रख देता हूँ क्योंकि मुझे ऊपर कुछ और भी रखना है। मैं यहाँ पे आता हूँ नीचे तक, इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले। ठीक है, मैंने इसको लिया, इसको रखा मैंने, मैं इसको साथ में, इसके साथ में इसको भी रख लेता हूँ।
ठीक है, और मुझे इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे कि ये साफ दिखाई दे। और हम यहाँ से फॉन्ट का साइज अगर घटाना बढ़ाना चाहें तो घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको 12 कर देता हूँ। नीचे का जो डेटा है मैं उसको हटा देता हूँ, इसकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं एक्सेस की। ठीक है, मैं इसको यहाँ से खींच के बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सेम चीज़ मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको भी मैं फॉन्ट साइज 12 कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इस पे भी जाता हूँ, इसका भी फॉन्ट साइज क्या कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ। ठीक है, और इसका भी फॉन्ट साइज जो है मैं 12 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको जो है इसके अकॉर्डिंग जो है सारा कुछ चेंज कर लेते हैं। मैं ये देखा यहाँ पे आया। ठीक है, और मैं इसको भी ले लेता हूँ, ये यहाँ तक, ये नीचे तक। देखिए, ठीक है, मैंने इसका हाइट और विड्थ दोनों जो है सेम ले ली। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, पर मुझे इसको ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इसको जो है इसके साइज के अकॉर्डिंग लेके चलता हूँ, जितना ये इसका होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ पे इतना रख देता हूँ और ये इसके साथ एडजस्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमने क्या है लिया हुआ है, इसमें लिया हुआ है बॉक्स। ठीक है, ये हमने बॉक्सेस लिए हुए हैं, इन अब हम बॉक्सेस को कैसे बनाते हैं ये हम देखते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे कि जो है ठीक उसी के जैसे दिखाई दे। हम्म, हम्म, ठीक है, ये अब उसी के जैसे दिखाई देगा। ठीक है, मैं इसको छोटा और कर लेता हूँ। यहाँ पे ये लिया मैंने, इसको छोटा कर लिया। चलिए अब मैं क्या चाहता हूँ, हमें बॉक्स बनाने, उन बॉक्स में क्या लिखा हुआ है। बॉक्स में सिंपल सी डिटेल लिखी हुई है। क्या पहला क्या चाहिए बॉक्स में दिखाना है कि कितना ऑर्डर हमारा सेल हुआ है और कितना रेवेन्यू और कितना शिपिंग कॉस्ट। अब इसको हम डायनेमिकली कैसे बनाते हैं ये भी हम थोड़ा मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, चलिए इसमें बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी टेक्स्ट बॉक्स की। ठीक है, तो मैं क्या लूंगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा। ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया। ठीक है, और अब मैं इस टेक्स्ट बोर्ड को क्या करूंगा, कहीं से लिंक कर दूंगा। मैं यहाँ पे इक्वल्स टू लगाऊंगा और इक्वल्स टू के बाद मैं लिंक कर देता हूँ किससे, यहाँ से। ठीक है, मैंने इसको जो एंटर करूंगा तो देखोगे ये लिंक हो गया। सेम चीज मैं यहाँ पे एक और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, बॉक्स को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं ये मेरा क्या है, सी। अब नेक्स्ट मेरा किसमें है, डी। ठीक है, ये मेरा डी है, तो मैं D10 जाऊंगा और फिर से मैं यहाँ पे सी की जगह क्या कर दूंगा, डी कर दूंगा। तो आप देखोगे मेरा टोटल रेवेन्यू शो कर रहा है। अब मैं सेम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब मुझे कॉपी पेस्ट में क्या दिखाना, मुझे रेवेन्यू के बाद शिपिंग कॉस्ट। तो शिपिंग कॉस्ट मेरी कहाँ पे आ रही है, ई में। मैं जाऊंगा यहाँ पे और इसको क्या कर दूंगा, डी की जगह ई। एंटर किया मैंने। अब मैं इसको अपनी फॉर्मेटिंग लेके आऊंगा, जैसे कि मुझे इसको मुझे नीचे लाना है, ये मुझे नीचे लाया और सेंटर किया। मैंने इसका साइज बढ़ा देता हूँ, कर देता हूँ इसका कितना, 15। 15 साइज कर देता हूँ। इसको भी जो है मैं यहाँ पे नीचे लाता हूँ, सेंटर में करता हूँ और साइज बढ़ाता हूँ कितना, 15 करता हूँ। साथ ही साथ मैं इसको भी सेम चीज वही करूंगा, फॉन्ट साइज 15 रखूंगा और इसको नीचे ले आऊंगा सेंटर में। मैं इसको सेंटर में नीचे ले आया। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, इसको बैकग्राउंड में बैकग्राउंड हम इसका दे देते हैं। ठीक है, शेडो में जाते हैं, ये हमने इनकी तीनों की शेडो हमने दे दी। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, इनका नाम लिखना है कि ये है क्या चीज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट में और यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे ले लूँगा मैं वर्ड आर्ट। ठीक है, अब मैं वर्ड आर्ट में यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, हमने इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अच्छा टोटल ऑर्डर्स लिखा हुआ है, तो हम यहाँ टोटल ऑर्डर्स लिख देते हैं, टोटल ऑर्डर्स। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग कि यहाँ फिट हो जाए। थोड़ा और छोटा करते हैं इसको, ये रहा मेरा टोटल ऑर्डर। ठीक है, सेम चीज हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया और यहाँ पे हम पेस्ट में क्या लिख देंगे, यहाँ पे इसके साथ में क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम पेस्ट करते हैं
और पेस्ट में हम क्या लिखने हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे लिखना है शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे जो है इसको मर्ज कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स और टेक्स्ट जो है हमारा वर्ड आर्ट, इसको हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। हम इनको जो है मर्ज कर देते हैं, जिससे कि जो है जब हम इसको ग्रुप करेंगे तो वो जो है वो ग्रुप में बना रहे, इधर उधर ना जाए। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ सभी को। पहला ग्रुप बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे दूसरे भी ग्रुप कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको भी ग्रुप कर देता हूँ। मैंने लिया, इसको भी ग्रुप कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनके बीच में एक लाइन डालनी है। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, यहाँ पे शेप में जाऊंगा, शेप से मैं क्या लूंगा, लाइन। और ये मुझे, मैं लाइन यहाँ से यहाँ तक टच करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लाइन यहाँ से यहाँ तक टच कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी लाइन हो गई, ठीक। सेम चीज मैं उसके लिए करना चाहूंगा, तो मैं यहाँ पे भी वही चीज वही करूंगा। इंसर्ट में जाऊंगा और मैं फिर से लाइन में आऊंगा और यहाँ से इसको जो है लाइन टू लाइन टच कर दूंगा। सेम चीज मैं इसके लिए करूंगा। मैं आऊंगा यहाँ पे, लाइन को सिलेक्ट करूंगा और पॉइंट टू पॉइंट क्या करूंगा, मैं इसको टच कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, लाइन डल चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ तो इसको थोड़ा ऊपर करके चलते हैं। मुझे इसके लिए जो है इसको फिर से अनग्रुप करना होगा। मैं इसको अनग्रुप करता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट को और इसको थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इसको फिर से जो है ग्रुप कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब मैं इनको जो है मूव करना चाहूँ अपने अकॉर्डिंग जो है मूव कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको मूव करना चाहूँ, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ यहाँ पे। इसको मैं लाइन को हटा देता हूँ क्योंकि ये इसका पॉइंट हट गया था। मैं इसमें फिर से लाइन डाल देता हूँ, ये लिया पॉइंट और ये मेरा दूसरा पॉइंट तक, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इसके साथ मूव होता रहेगा। मैं पहले इनको सिलेक्ट करता हूँ और अलाइनमेंट ले लेता हूँ। किससे अलाइनमेंट हम कैसे लेते हैं, यहाँ पे जाएंगे, अलाइनमेंट करेंगे टॉप, ठीक है। ये देखो, अब उसने अपने अकॉर्डिंग अलाइनमेंट ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम क्या बनाते हैं, अपना डैशबोर्ड बना करके तैयार करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा बेसिक सा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है, जो कि इस तरीके से है। मैं यहाँ से इसके बाकी की सारी चीज़ों को हटा देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक। मैं यहाँ से इन सभी चीज़ों को हाइड कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि हमारा एक नॉर्मल सा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। मैं इसको हाइड कर देता हूँ, देखिए, ठीक है। अब ये हमारा डैशबोर्ड तैयार है, एक सिंपल सा बेसिक डैशबोर्ड जिसमें हमारी वो सारी इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डैशबोर्ड बनाना समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी रिपोर्ट के लिए कैसे डैशबोर्ड बना सकते हैं हम, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।